Today I am going to teach you linear equation in two variables exercise 3.2। देखिए प्रीवियस क्लास में भी हमने आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखा दिया था। अब इसमें देखिए 3.2 में भी ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस दोनों क्वेश्चन को पहले हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे तब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बॉयज और गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम लोग यहाँ पर सपोज कर लिए लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई। कह रहा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमारे पास 10 है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया x + y = 10। तो आपको बता दिए थे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, टेबल तैयार करना पड़ता है। तो टेबल तैयार करने के लिए आपको बताए थे कम से कम x का 2 वैल्यू निकालिएगा और y का भी 2 वैल्यू निकालिएगा। ज़्यादा आपका जितना मन करेगा उतना निकाल सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ x के जगह पर 0 पुट कर दिया तो y का वैल्यू 10 आ गया, x के जगह पर 2 पुट कर दिया तो y का वैल्यू 8 आ गया। फिर सेकेंड इक्वेशन में कहा जा रहा है, सेकेंड केस में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स x है, बॉयज से 4 ज़्यादा तो y + 4। तो आ गया x - y = 4। यहाँ भी देखिए हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, y के जगह पे 0 डाला, y के जगह पे 0 डाल दिए तो x का वैल्यू 4 आ गया। y के जगह पे देखिए 2 डाले तो 4 2 6 आ गया। अब देखिए टेबल तैयार है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने आपको बता दिया था, तो आप इसके द्वारा ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। और देखिएगा इसके लिए एक लाइन ड्रॉ होगा ग्राफ पर, इसके लिए दूसरा लाइन ड्रॉ होगा। दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा x और y का वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, इसमें भी जो है लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल RSX सपोज कर लिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y सपोज कर लिए। इसमें भी कह रहा था तो इक्वेशन हमने बना दिया। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, 5x + 7y = 50। तो आ गया 5x = 50 - 7y, x = हो गया 50 - 7y/5। पहले ही हमने आपको बता दिया था कि आपको कोशिश करना है x और y का वैल्यू ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा x और y का वैल्यू तो ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। ग्राफ तो ड्रॉ हो ही जाएगा लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, कोशिश करना है x और y का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहाँ y की जगह पर हमने 0 पुट कर दिया, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0, 50 - 0 = 50, 50/5 = 10। अब देखिए y की जगह पर फिर 5 पुट कर दिए, 7 5 या 35, 50 - 35 15, 15/5 तो आ गया 3। इसी तरह फिर सेकेंड केस भी देख लीजिए, 7x + 5y = 46। तो 7x बराबर आ गया 46 - 5y, x बराबर आ गया 46 - 5y/7। अब देखिए y के जगह पर 5 पुट किए, 5 5 या 25, 46 - 25 = 21, 21/7 = 3। अब देखिए y के जगह पर -2 रखे तो 5 2 या 10, 46 + 10 कितना हो गया 56, 56/7 = 8 आ गया। अब आपको ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बता ही दिए, 2 लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसी में पहला जो होगा x, दूसरा जो होगा y। चलिए अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो NCERT का देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपैरिजन करके बताना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 कि किस इक्वेशन का जो है इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि पैरेलल लाइन होगा कि कोइंसिडेंट होगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा एक साइड 0 कर लीजिएगा, अगर 0 नहीं दिया हुआ रहेगा तो एक साइड आपको 0 कर लेना है। जैसे मान लीजिए लिखा रहता है ये 5x - 4y = -8, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कर लेते हैं 5x - 4y और -8 था इधर +8, एक साइड आपको 0 कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले A1 A2 लिख ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ A1 पहला इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट होगा वो होगा A1, पहला इक्वेशन का y का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा B1 और जो कांस्टेंट बच गया वो हो गया C1। फिर देखिए इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होगा A2, y का जो कोफिशिएंट होगा B2 और ये हो गया हमारा C2। अब यहाँ पर देखिए कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले देखिए किसका कंपैरिजन करना है, A1/A2 B1/B2 पहले लिखिए A1/A2। तो देखिए क्या आ रहा है, A1/A2 आ गया आपका 5/7। फिर देखिए B1/B2, तो B1/B2 देखिए क्या आ गया हमारा -4/6 आ गया। फिर देखिए C1/C2 देखिए क्या आ गया 8/-9 आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए
A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, नहीं इक्वल है। तो जब देखिएगा कि A1/A2 इक्वल नहीं होगा B1/B2 के, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो समझ लेंगे इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। जैसे एक ग्राफ के द्वारा हमने बता दिया कैसे हम लोग फाइंड करेंगे किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, किसका नो सॉल्यूशन होगा, ये आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया था। अब आपको बताया जा रहा है कंपैरिजन के द्वारा कि A1/A2 B1/B2 C1/C2, मतलब डायरेक्ट इक्वेशन को देख के भी हम लोग बता सकते हैं कि किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या किसका नो सॉल्यूशन होगा या किसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। जब देखिए A1/A2 इक्वल नहीं होगा B1/B2 के, जब A1/A2 इक्वल नहीं होगा B1/B2 के, तो समझ लेना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो लाइन हमारा क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लैंग्वेज देख लीजिए, लिख दीजिए पेयर ऑफ लाइन्स represented by given equation are intersecting lines हो गया। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब आप समझ ही गए हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। चलिए आप देखिए, अब आपको यहाँ पर थोड़ा रफ में हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए पहले यहाँ कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो हो गया इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। फिर देखिए अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसका अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 रहेगा तो इसका मतलब हो गया इट हैज़ इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। फिर देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहेगा तो इसका मतलब हो गया, देखिए इट हैज़ नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसमें लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन लाइन कोइंसिडेंट होगा, नो सॉल्यूशन लाइन हमारा पैरेलल होगा। अब देखिए इस दोनों को ही हम लोग कंसिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, उसको हम लोग जो है कंसिस्टेंट के नाम से भी जानेंगे। और देखिए जिसका नो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट के नाम से जानेंगे। तो कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहेगा कंपैरिजन करके बताइए कि किसका कंसिस्टेंट है और किसका इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के लिए आपको बता दिए, देखिएगा अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो भी कॉन्सिस्टेंट, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तो भी कॉन्सिस्टेंट, और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो वो हमारा होगा इनकॉन्सिस्टेंट। तो आप देखिए इसी तरह का आप क्वेश्चन है, तो आप इस ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप इसी तरह से बना सकते हैं। इसमें भी आप कंपैरिजन कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको बता ही दिए, जिसमें ये केस रहेगा यूनिक सॉल्यूशन तो उसका लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, जिसमें ये केस रहेगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2 उसका लाइन कोइंसिडेंट होगा। और देखिएगा जिसका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा वो हमारा लाइन उसका पैरेलल होगा।